नमस्कार साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार हमारे खाली पड़े हुए खेत, बंजर खेत रिवर्स प्लान करने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से लोगों का भयंकर पलायन हो रहा है और गांव के गांव खाली हो रहे हैं। लोग रोज़गार की तलाश में, अपनी रोजी रोटी की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं। कोई अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, कोई उच्च शिक्षा देने के लिए और कोई अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए लगातार गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं। और कई लोग तो एक दूसरे की देखा देखी करके ही शहर की तरफ जा रहे हैं। एक बात और भी है कि पिछले कुछ समय से यहाँ की जो खेती बाड़ी है वो ठीक नहीं हो रही है। इसका मेन कारण ये है कि जो मानसून है वो समय पर नहीं आ रहा है और मानसून की जो अवधि है वो भी बिल्कुल कम हो गई है। कहीं पर भयंकर बारिश हो रही है तो कहीं पर एकदम सूखा पड़ रहा है। इसीलिए लोगों ने अब खेती बाड़ी करना भी छोड़ दिया है और जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती भी है तो उसको ये जंगली जानवर जैसे बंदर है, लंगूर है, सूअर है या जंगली हिरण है, भालू है इत्यादि बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए अब गांव में आपको एक जोड़ी बैल और हल लगाने वाला नहीं मिलेगा। साथियों, हमने यदि यहाँ का रिवर्स प्लान कराना है तो हमें ही कुछ नया काम करना पड़ेगा, हमें ही आगे आना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आ रही है और लोग खेती बाड़ी के लिए नए नए उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा रोटावेटर या मिनी टिलर का नाम। इससे जो मैदानी क्षेत्र के जो किसान हैं वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोग गन्ना उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं और खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वो मिनी टिलर का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। और अब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी इसका इस्तेमाल करना आरंभ हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 25,000 से लेकर के 50,000 के बीच में है और 2-3 लोग मिल करके आराम से इसको खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह बहुत हल्का है, लगभग 25-30 किलो का है और इसको आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। और सबसे खासियत इसमें यह है कि इसको लेडीज़ और बड़े बच्चे आराम से चला सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस करना भी बहुत आसान है, क्योंकि आप जिस प्रकार अपने स्कूटर को मेंटेन करते हैं, मोटरसाइकिल को मेंटेन करने हैं, इसी प्रकार इसकी सर्विस भी कर सकते हैं। और यह पेट्रोल से चलता है और पेट्रोल आजकल हर जगह उपलब्ध हो जा रहा है। इसके अलावा हमें अपने खेतों में ऐसी पैदावार करनी है या ऐसी चीज़ों को उगाना है जिसको बंदर, लंगूर, सूअर इत्यादि जो जंगली जानवर है वो ना नुकसान कर पाएँ और ये कम बारिश में भी ठीक ठाक हो जाए या अच्छी फसल दें, अच्छी कीमत दें। हमें कैश क्रॉप या नकदी फसल वाली ही प्रोडक्ट अपने खेतों में लगाना है। इनमें सबसे पहला है लगभग हल्दी है। हल्दी आजकल लगभग 400-500 रुपये किलो बिक रही है और इसकी डिमांड बहुत है। हम हर परिवार है वो हल्दी का इस्तेमाल करता है। हल्दी को ना बंदर खाता है, ना लंगूर खाता, ना कोई अन्य जानवर इसको नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एक तरह की घास होती है जो लगभग 5-5, 6-6 फुट होती है। यह भी लगभग 25-30 किलो बिक जाती है और सबसे खासियत यह है कि इसकी स्मेल से ही जानवर इससे दूर भागते हैं। और यदि इसका ऑयल बनाया जाए, तेल बनाया जाए तो वो तेल लगभग 1500 या 1600 रुपये किलो में बिकता है और इससे जानवर भी दूर भागते हैं। तीसरा है, हम अदरक का भी अच्छा खेतीबाड़ी कर सकते हैं। अदरक हर कोई इस्तेमाल करता है और अदरक है मार्केट में बहुत महंगा भी मिलता है। इसको भी जंगली जानवर से दूर रहते हैं। इसके अलावा हम लोग एलोवेरा भी लगा सकते हैं। आजकल एलोवेरा का हर युवा, हर नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई अपने फेस क्रीम के रूप में काम कर रहा है तो कोई दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जिसको कम पानी में भी यह आराम से हो जाता है। इसको भी जंगली जानवर नहीं खाते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो हम अपने उत्तराखंड के खाली खेतों में एलोवेरा का भी अच्छा
उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा एक काली हल्दी है, वो तो कॉस्मेटिक के काम आती है, दवाई के काम आती है और मार्केट में इसकी बहुत वैल्यू है और इसकी कीमत लगभग 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक प्रति किलो यहाँ बिक रही है। मैंने भी पिछले दिनों काली हल्दी लगाई है अपने एक खेत में और उसको मैंने एक बंजर खेत को आबाद किया है और लगभग 10 किलो मैंने काली हल्दी लगाई है। अब देखते हैं उसका क्या परिणाम आता है। तो साथियों, अगर हम इन चीज़ों को लगाएं तो इससे हमें अच्छी कीमत मिल सकती है। इसके अलावा एक और है नींबू का, हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू की जो है वो पेड़ लगाने से लगभग 4-5 साल में इसका प्रोडक्शन आरंभ होता है और नींबू से साइट्रिक एसिड बनता है। ये साइट्रिक एसिड हम फैक्ट्रियों में या कंपनियों में बेच सकते हैं। इसके अलावा हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी खोल सकते हैं, क्योंकि नींबू से लेमन स्क्वैश बनता है, अचार बनता है और भी कई चीज़ें नींबू से बनती हैं। तो साथियों, यदि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने खेतों पे करें, अपने बंजर खेतों को आबाद करके इनको लगाएं, तो इससे ना हमें अच्छी कीमत मिलेगी बल्कि इनको जानवर भी नहीं खाते हैं। ये जो गांव में हमारे खाली खेत है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है, हमारी परिसंपत्ति है। हमारे दादा परदादाओं ने इन्हें बड़ी मेहनत से बनाए हुए हैं। इन्होंने पहाड़ को काट करके सीढ़ीनुमा खेत बनाए हैं और उन्होंने इन्हीं खेतों पर अपना जीवन यापन किया था, पूरे परिवार को पाला था और उन्होंने ये सोच के बनाए थे कि उनकी आने वाली संतानें हैं इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगी, अपना जीवन बसर करेगी। परंतु हम लोग, कुछ लोग तो मजबूरन यहाँ से रोज़गार की तलाश में या बच्चों को शिक्षा देने के वजह से चले गए हैं, परंतु कई लोग तो एक दूसरे को देखा देखी में ही गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई देहरादून जा रहा है, कोई रामनगर जा रहा है, कोई पिरूमदारा जा रहा है, तो कोई कोटद्वार जा रहा है। मेरे गांव में लगभग 280 परिवार थे एक समय में और यह पूरा गांव भरा हुआ था, परंतु अब मुश्किल से 40 परिवार भी नहीं हैं। पूरा गांव का गांव खाली हो गया और अधिकतर जो लोग गए हैं वो देखा देखी में ही गए हुए हैं कि वो भी गया है तो मैं भी चला। साथियों, यदि हम अपने बंजर खेतों को आबाद करना है, इनका सदुपयोग करना है, तो हमें ही करना पड़ेगा। और यदि आप शहरों में रह रहे हैं और यदि आपकी इनकम ठीक ठाक नहीं है, आप 20-25 हज़ार रुपये ही कमा पा रहे हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ आपका परिवार चलना मुश्किल है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप गांव में आइए, अपने दादा परदादाओं के बंजर खेतों को आबाद कीजिए और यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को लगाइए और मुनाफा कमाइए, अपना आत्मनिर्भर बनिए। शहरों में भी बहुत सारी समस्या हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है और आपने देखा होगा कि शहरों में 12 महीनों में से लगभग 8-9 महीने तो भयंकर गर्मी रहती है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पहाड़ में पूरे 12 महीने ठंडा रहता है। आप बिना बिजली के भी यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, न किसी एसी की ज़रूरत पड़ती है, न किसी पंखे की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे बारिश लगातार होती रहती है और पानी की भी इतनी खास समस्या नहीं होती है। तो साथियों, यदि आपको बंजर खेत को आबाद करना है तो आपको ज़रूर गांव में आइए। आपको एक स्वाभिमान भी महसूस होगा कि आप अपने दादा परदादाओं के मकानों में रह रहे हैं, उनके बनाए हुए खेतों को आबाद कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह फ़ख्र होगा कि आप अपने गांव को बचाने में सहयोग कर रहे हैं, यहाँ से पलायन रोकने में सहभागिता निभा रहे हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।